आज की वीडियो दो लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि ये वीडियो मेरी 50th वीडियो है फॉर यूट्यूब। दूसरी बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली ये वीडियो जो है वो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें आज जो मैं आपके लिए वोकैबुलरीज लाया हूँ वो है लॉ के टर्म्स। लेकिन बिलअमूम कॉमनली इससे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और लर्नर्स हैं वो फायदा उठाएंगे। तो आज हम कुछ लॉ के टर्म्स और वोकैबुलरी के ऊपर बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको जो कहनी है वो जरूरी है कि नॉर्मल रूटीन में जो इंग्लिश हम बोलते हैं, हम जो वोकैबुलरी यूज करते हैं लॉ के अंदर, वो किसी और माने में इस्तेमाल होती है, क्योंकि लॉ बेसिकली एक टर्म है और टर्म्स में हम जो अपना माना होता है, एक्चुअल माना जो हम लुग़वी लिहाज से लेते हैं वो नहीं होता। कानूनी अपने कुछ टर्म्स होते हैं, उसके कुछ अपने माना होते हैं। तो आज हम उन्हीं टर्म्स के ऊपर बात करेंगे और आपको मैं उसकी जो डेफिनेशन है वो उर्दू में साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है एफिडेविट। एफिडेविट ये वर्ड अक्सर आप न्यूज़पेपर पे और इधर न्यूज चैनल्स वगैरह में पढ़ते हैं। लॉ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है बयाने हल्फी या हल्फनामा। हमारा दूसरा वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है फरीक मुखालिफ। जब दो लोगों में कोई तनाजा, कोई डिस्प्यूट होता है, जो ऑपोजिट होता है, उसको हम एडवर्सरी या फरीक मुखालिफ कहते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है बेल बाउंड। बेल बाउंड को आप मुचलका जमानत या जमानत के जो रकम है वो कह सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को जमानत करवाने, किसी की बेल करवाने जाते हैं तो आप उसे एक अमाउंट पे करनी होती है, उसे हम मुचलका कहते हैं। अगला वर्ड है बेल बिफोर अरेस्ट। जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी, यानी कि अगर किसी को पता है कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसे डाउट है, उसे शक है, तो वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा कर ऑन द स्पॉट अपनी जो अरेस्टमेंट है उससे वो बच सकता है। उसके बाद है क्रिमिनल केस। ये लॉ के टर्म में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है क्रिमिनल केस, फौजदारी मुकदमा। इसके अंदर जो बड़े बड़े जराइम होते हैं ये उसके हवाले से बात होती है, ये उस किस्म के मुकदमात यहाँ पे वो डील किए जाते हैं कोर्ट में। उसके बाद है सिविल केस, दीवानी मुकदमा, जो घरेलू जो झगड़े होते हैं जिसमें अब डाइवोर्स कह लें, जो मेजर प्रॉब्लम है, और दूसरे इसे हम फौजदारी यानी कि सिविल केसेस कहते हैं। उसके बाद है डिफेक्टो गार्जियंस। गार्डियन का तो आपको पता होता है सरपरस्त होता है। डिफेक्टो का मतलब होता है हकीकी, यानी कि डिफेक्टो गार्डियन का मतलब होता है हकीकी सरपरस्त जो आपका एक्चुअल होता है। उसके बाद एक वर्ड बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये भी यूज होता है, आप मूवीज में भी देखते हैं, न्यूज चैनल पे भी देखते हैं और आजकल ये ट्रेंड भी है, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तौहीन हाकिम, यानी कि अक्सर आप सुनते हैं ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट की बेसिकली जो एक अपना एक उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसके राइट्स होते हैं, उसको अगर आप कोई मैनिपुलेट करे या उसको गलत तरफ से लेकर जाए, उसकी इंसल्ट करे, तो उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है तौहीन हाकिम, यानी कि उस वक्त डेफिनेटली हाकिम जो होता है वो उस वक्त जज ही होता है, जो मोजिस जज होता है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बुनियादी हुकूक। उसके बाद हम वर्ड यूज करेंगे लीगल टर्म्स। ये लीगल टर्म्स का मतलब होता है कानूनी इस्तिलाह। कानूनी इस्तिलाह यानी कि लीगल टर्म्स जिसकी एक्चुअली हम ये वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद है लीगल राइट्स, कानूनी हकूक, यानी कि आप देखेंगे किसी का जो है वो हक है, किसी की प्रॉपर्टी में हक है या किसी और विरासत में कोई चीज पे हक है, तो हम उसे कहेंगे इसका ये लीगल राइट था, या हमें अपना लीगल राइट है कि हम अपना वोट कास्ट अपनी मर्जी से करें। उसके बाद है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है ताकीदी हुक्म। ये वर्ड अक्सर आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि मैंडेटरी पावर प्ले, ठीक है, वो जो पहले 6 ओवर के होते हैं, इस तरह से और कुछ रूल्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जिसको अगर आप वायलेट करेंगे तो आप पर ताजीर या हद लग सकती है। उसके बाद है रिफॉर्मर। रिफॉर्मर कहते हैं मुसले को जो इस्लाह करता है, इस्तिलाह लाता है, नई नई चीजों को रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करता है। रिफरेंडम, ये अक्सर आप ये वर्ड
टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं। रेफरेंडम का मतलब होता है इस्तिस्वाब आमा, यानी कि आम एक राय अवाम से ली जाती है कि ये काम होना चाहिए। सपोज करें किसी सदर का इंतखाब करना है तो वो रेफरेंडम के थ्रू, या कोई आपको सोशल इशू है तो वो जो मुल्क का हाकिम होता है वो रेफरेंडम के थ्रू लोगों से एक सर्वे एक तरह का होता है। उसके बाद है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट ज्यूरी को कहते हैं, जो कि फैसला सुनाती है। जो फैसला सुनाता तो एक्चुअली जज है, जो फैसला देती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, और इसमें 2 वर्ड्स मैं अब आपको और ऐड करूंगा। एक होता है लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून, कि कानून है, बना हुआ है, उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो वो लॉ होता है। और एक होता है लीगल। इसका मतलब होता है कानूनी, यानी कि आप कहें कि ये लीगली ये गैर कानूनी काम है, ये इलीगल काम है। तो इलीगल वो गैर कानूनी हो जाता है। वो गैर कानूनी क्या काम है? मिसाल के तौर पे ड्रग्स की जो है वो सेल परचेज है, ये गैर कानूनी है। चोरी का माल जो है वो सेल परचेज करना, ये गैर कानूनी काम होता है। इस तरह के दूसरे जो वायलेशंस होते हैं, जो आप कानून तोड़ने के आप, तो उसको हम इलीगल कहते हैं। तो वो गैर कानूनी, और लीगल का मतलब होता है कानूनी। और अगर सिर्फ लॉ है तो उसका मतलब कोई कानून है, कोई रूल है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये इसके ऊपर ये मेरा पहला पार्ट था। मैं आपको इसको स्टार्ट में बताना चाहता था कि ये मेरा जो लॉ वोकैबुलरी है, ये लॉ के टर्म्स है, इस पर ही मेरी पहली वीडियो है। इंशाल्लाह इस पर वीडियो चलती रहेगी। तो आपसे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।